हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, ठीक, भौतिक राशियां, उनकी विमाएँ और विमाओं के बारे में आप लोगों को बता दिया था। सारी विमाएँ आपकी लगभग कंप्लीट करा दी थी। विमा कैसे निकाला जाता है उनके फार्मूले भी आप लोगों को बता दिए थे और उसके साथ साथ आपको हमने विमाओं के अनुप्रयोग बताना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग आप सभी को हमने बता दिया था। और पहले अनुप्रयोग में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, और इससे कुछ हमने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है विमाओं के अनुप्रयोग का सेकेंड टॉपिक है, और उसमें कह रहा है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो विमाओं की सहायता से आप ये बता सकते हैं कि विमीय संतुलित रूप से ये सत्य है अथवा असत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, समीकरण की सत्यता की भी जांच कर सकते हैं कि ये विमीय रूप से समीकरण सत्य है अथवा असत्य है। क्लियर? तो देखो, इस टॉपिक को समझने के पहले ये कुछ हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं आपको कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा जो जोड़ा जाता है वो क्या होता है, मीटर में मीटर ही ऐड होगा। जैसे 2 मीटर की वस्तु है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 मीटर में हम कभी मीटर प्रति सेकेंड नहीं ऐड करेंगे। मतलब ये तो डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो गई, चाल हो गई। मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो गया, तो इनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। जबकि 2 मीटर में 5 मीटर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों दूरी हैं। मतलब हम हमेशा सेम प्रकार की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ते हैं। तो सेम प्रकार की जब भौतिक राशियों को जोड़ेंगे तो उनके क्या होंगे, उनकी विमाएँ भी क्या होंगी, समान होंगी। तो जो विमीय सत्यता का जो जांच है वो किस पे आधारित है, विमीय संतुलन की या विमीय समांगता पर आधारित है। तो सभी पक्षों की विमाएँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसी सिद्धांत पर आधारित है हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा? विमीय विधि से किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। क्लियर बच्चों? तो देखो, इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें कि दिया गया है कि यस बराबर, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें कि s बराबर ut प्लस हाफ at² को विमाओं की सहायता से क्या लिखेंगे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या समीकरण इतने विमीय रूप से सत्य है। तो कई क्वेश्चनों की इसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इतने सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे हर टॉपिक से कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी बुक से आप सॉल्व करें, आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इससे देखो, यस बराबर ut प्लस हाफ t² बात करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस की विमा। एस क्या होती है बेटा, दूरी होती है। तो एस की जो विमा होगी, तो सबसे पहले तो आपको हमने बताया था कि विमाएँ आप लोग कंप्लीट कर लें, तभी ये सब टॉपिक समझ में आएंगे। तो एस की विमा की बात करें तो एस होता है दूरी का मात्रक, और दूरी की विमा क्या होती है बच्चों, एल होती है। इसके बाद बात करें यूटी की विमा, तो यूटी की विमा, तो यूटी की विमा की बात करें तो यू बच्चों क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और टी क्या है, समय। तो लिखेंगे यू की जगह विमा लिखेंगे, या हम पहले आपको इनके सब लिखे दे रहे हैं कि कौन क्या है, जब हल करेंगे। ये आपका प्रश्न हो गया, अब इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि हमने देखा कि जो यस है, यस बराबर क्या हम लिखेंगे, दूरी। यू क्या होता है, आपने 9th में सब पढ़ा है, समीकरण आपको प्रूविंग भी कराई गई, अभी फर्स्ट ईयर में भी आगे कराया जाएगा। तो यस क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है। ए बच्चों क्या होता है, ए होता है आपका त्वरण। ए क्या है, त्वरण है। और टी क्या है, समय। टी हो गया समय। अब इनके सभी पक्षों की विमाएँ लेंगे, तो यस की विमा निकालेंगे। सबसे पहला, ये पहला पद दे रहा है यस की विमा। तो यस की जब विमा देंगे तो यस क्या है, दूरी, और दूरी या लंबाई की विमा क्या होती है, एल, मूल मात्रक में आपको बताया गया है। इसके बाद दे रहा है यूटी की विमा, यूटी की विमा लेंगे। तो यू बच्चों होता है प्रारंभिक वेग, और वेग की विमा आपको पता है LT-1 होता है। और टी दे रहा है समय, समय की हो जाएगी टी। तो ये क्या आएगा आपका, एल टी की पावर -1, इसमें कुछ नहीं, मतलब +1, तो टी की पावर हो जाएगा 0।
किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का L में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, L आ जाएगा। तो इसकी जो वीमा आई वो भी क्या आ गई, L। ठीक है, इसके बाद लेंगे बच्चों किसकी, ये AT² 1/2 से नहीं लेंगे, 1/2 क्या है, नियतांक है, ये नियत है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बात किसकी करेंगे हम लोग, केवल AT² की, क्योंकि भौतिक राशियाँ ये हैं ना कि ये, तो AT² की वीमा की बात करेंगे, AT² की वीमा। तो ए होता है त्वरण, और त्वरण की वीमा आप लोगों को बताया है LT-2 होता है, और T², टी टाइम की टी आएगी और टी का स्क्वायर लगाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। अब ये हो गया L टी की पावर -2 +2, जैसे ये -1 और +1 0 हो गया था, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0, टी की पावर 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, L हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं दोनों पक्षों के जो पद दिए गए थे, दोनों पक्षों के जो सभी पद थे उनकी सभी की वीमाएँ क्या आई, समान आई, अतः यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि दोनों पक्षों के सभी पदों की वीमाएँ समान हैं, सभी पदों की वीमाएँ समान हैं, अतः समीकरण विमीय रूप से सत्य है। विमीय रूप से समीकरण क्या है, सत्य है। नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले की बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए सेकेंड नंबर, बी नंबर एग्जाम्पल की बात करें या एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। कह रहा है कि जांचिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण विमीय रूप से सत्य है। कह रहा है जांचिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण विमीय रूप से सत्य, और समीकरण दे रहा है, समीकरण आपको दे रहा है 1/2 mv² बराबर कितने के है, mgh की, है आपको समीकरण दे रहा है। हम लोग इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल जब करेंगे तो हम निकालेंगे पहले इस पक्ष की वीमा, कौन से, प्रथम पक्ष की या LHS की वीमा निकालेंगे। सॉल्यूशन में निकालेंगे तो किसकी निकालेंगे, 1/2 mv² की वीमा, 1/2 mv² की वीमा। तो इसकी वीमा की बात करें, आपको पता है 1/2 की वीमा होगी नहीं, ये कांस्टेंट है, ये तो भौतिक राशि है नहीं। भौतिक राशि क्या है, m होता है द्रव्यमान, v क्या होता है बच्चों, वेग। तो द्रव्यमान की वीमा की बात करें तो द्रव्यमान की कितनी आएगी, m आएगी, और वेग की बात करें तो वेग की कितनी होती है, LT-1। ये हो गई वेग की वीमा। स्क्वायर लगा है बच्चों, तो इसके पूरे का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। तो ये आएगा m, L का स्क्वायर करेंगे L की पावर 2 -2 की पावर, यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है, जैसे a की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n, यही होता है। तो यहाँ पे t की पावर -1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा जैसे इनका आपस में गुणा हुआ ऐसे इनका आपस में गुणा होगा। तो -1 में जब 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, t की पावर -2, तो ये आ जाएगा t की पावर -2। ये हो गया आपका LHS या प्रथम पक्ष या इसकी वीमा आ गई। इसके बाद जो द्वितीय पक्ष दे रहा है वो आपको दे रहा है mgh, तो निकालेंगे mgh की वीमा, इसकी वीमा निकालेंगे। जब इसकी वीमा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो m है द्रव्यमान है, द्रव्यमान की वीमा क्या होती है, m होती है। जी बच्चों क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, 9th में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ने को मिल जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण कोई भी हो आपको पता है उसकी वीमा LT-2 होती है। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी तक वीमाएँ नहीं सीखी है, तो सबसे पहले वो लोग वीमाएँ सीखें,
पीछे लेक्चर जो पढ़े हुए हैं, 3 लेक्चर आपको करवाएं, 3 या 4, तो उनको सबसे पहले कंप्लीट कर ले। ना मिले अगर आपको लेक्चर ढूंढने में तो आप कमेंट्स करें, तो आपके पास हम लेक्चर भेज देंगे। उसके बाद इनको समझें तो आपको और बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद एच कह रहा है तो एच होती है ऊंचाई, और ऊंचाई की विमा वही दूरी एल हो गया। तो देखेंगे ये दे रहा है एम, और इसकी बात करें तो एक घातीय तो एल की पावर हो जाएगी 2, और टी की पावर दे रहा है -2। तो हम देखें कि जो इसकी विमा आई मतलब प्रथम पक्ष की और दोनों पक्षों की विमा क्या है, समान है। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों की सभी पदों की, ये दोनों पद हो गए, 2 ही दे रहा है तो दोनों पक्षों की ऐसे लिख सकते हैं, विमाएं समान हैं, विमाएं समान हैं, अतः समीकरण विमी रूप से सत्य है। अतः समीकरण विमी रूप से क्या है बच्चों, सत्य है। यह जो समीकरण है वो विमी रूप से क्या है, सत्य है, और यही आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो नोट कीजिए इसको। देखिए इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दे रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण की सत्यता की जांच करना, वो भी कैसे, विमाओं की सहायता से। और कह रहा है समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। एफ एस बराबर ये समीकरण आपको दे रहा है, जहां कह रहा है एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाने पर, एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाने पर यहाँ पे क्या होगा, पर वस्तु एस दूरी तय करती है। तो एम आपको पता चल गया द्रव्यमान है, एफ आपको पता चल गया बल है, एस आपको पता चल गया दूरी है। उसके वेग में परिवर्तन जो है यू से कितना हो जाता है, वी हो जाता है। मतलब ये दोनों क्या हैं, वेग हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या चेक करना है, विमाओं की सहायता से पढ़ रहे हैं तो विमाएं हमें चेक करनी है सभी पदों की। तो हम लोग निकालेंगे एफ एस की विमा, एफ एस की विमा निकालेंगे। तो एफ है बच्चों बल, और बल की विमा आपको पता है क्या होती है, एम एल टी -2। कई बार आपको बताया है कि ये क्या होता है, त्वरण की विमा होती है एल टी -2, और इसमें द्रव्यमान और ऐड कर दें, क्योंकि द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, बल। और एस होता है विस्थापन या दूरी दे रहा है आपको, तो दूरी की विमा होती है एल। तो एल बच्चों एक ये था हो गया 2, तो ये हो जाएगा एम एल 2 हो गए, और टी की पावर -2 था तो टी की पावर -2 आ गया। इसके बाद बात करेंगे इसकी 1/2 mv² की विमा, इसकी विमा की बात करेंगे। तो जब इसकी विमा की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, 1/2 से मतलब नहीं, क्योंकि ये तो कोई भौतिक राशि है ना, ये तो परिमाण है। भौतिक राशियाँ क्या है, ये हैं एम है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की क्या होती है, एम होती है। वी बच्चों क्या है, वेग, और वेग की आपको विमा पता है क्या होती है, एल टी -1। इसका स्क्वायर दे रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब एम एल का जब स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर 2, ऐसे इसका जब करेंगे तो इसको बताया था गुणा होता है, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो आ जाएगा -2। ये आ गया इतना। अब अच्छा ये वाला पद, तो ये वाला पद क्या दे रहा है, 1/2 mu² की विमा। इसकी बच्चों विमा निकालेंगे। तो जब इसकी विमा निकालेंगे तो उसी प्रकार जैसे इसको हमने निकाला, 1/2 से आपको मतलब नहीं, m है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की बच्चों विमा m। v क्या है, वेग, वेग की कितनी होती है, एल टी -1। स्क्वायर लगा है वेग में तो वेग का स्क्वायर, तो ये हो गया m। एल का स्क्वायर करेंगे l², टी की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 एकम 2, तो टी की पावर -2। तीनों पदों की हम विमा देख रहे हैं क्या है, समान है। तो इसका मतलब विमी रूप से समीकरण सत्य है। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों के सभी पदों की, दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं जो हैं, विमाएं समान हैं, विमाएं समान हैं। अतः विमी रूप से समीकरण क्या है, सत्य है। अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। ये हो गया विमी रूप से समीकरण आपका सत्य हो गया। तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संबंध टाउ बराबर आई अल्फा की जांच कीजिए, जहां जो टाउ है वो पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण है और आई जो है वो क्या है, जड़त्व आघूर्ण है तथा अल्फा कोणीय त्वरण है। तो आपको इस संबंध को बताना है कि ये जो संबंध है वो सही है या गलत है। तो देखो निकालेंगे, हल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि दे रहा है आपको टाउ बराबर दे रहा है आई इंटू अल्फा। अब इनकी क्या करते हैं, आपको पता है कि सबकी दोनों पक्षों की यदि विमाएँ क्या है, समान है, तो ये विमीय रूप से क्या होगा, सत्य होगा। तो सबसे पहले देखो जो टाउ की बात करें तो टाउ होता है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ की निकालेंगे विमा, टाउ की विमा। तो जो टाउ बराबर होता है वो आप लोगों को जब विमाएं बताई थी तब आपको बताया था कि टाउ बराबर होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो बल इंटू दूरी इतने की विमा। तो बल की यदि विमा की बच्चों बात करें तो बल की जो विमा आती है वो आप सभी को पता है कि बल की जो विमा होती है वो होती है mL/t-2, और जो डिस्टेंस जो दूरी होती है, दूरी की होती है l। तो l 2 बार हो गए, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, तो एक और एक कितने हो गए, 2, तो l की पावर हो गई 2। गुणा में घातें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। इसकी एक घात थी, इसकी एक घात थी, तो दोनों वो एक एक ऐड हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। और बच्चों क्या दे रहा है, t की पावर -2 दे रहा है, ये हो गई। ये किसकी आ गई, टाउ की विमा। अब आप कुछ ये आई और अल्फा की विमा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि आई की जो विमा होगी वो क्या होगी, जड़त्व आघूर्ण आई की विमा, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान m इंटू दूरी का स्क्वायर, ये होता है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। तो अगर हम बात करें कि जड़त्व आघूर्ण आई की विमा की, इसकी बच्चों बात करें आई की विमा, तो इसकी जो विमा होगी वो आप पाएंगे कि क्या आएगी बच्चों, कि द्रव्यमान की जो विमा होती है वो आप सभी को पता है m होती है, और दूरी का स्क्वायर, और दूरी लेंथ या डिस्टेंस l होता है, l का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ml²। इसके बाद क्या दे रहा है, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण की विमा निकालेंगे। तो बात कर रहा है किसकी, कोणीय त्वरण की। तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर जो होता है वो बराबर होता है कोण या कोणीय विस्थापन, और नीचे होता है समय अंतराल, समय में परिवर्तन। कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग अपॉन समय अंतराल, और वेग का जो मात्रा कोणीय वेग का होता है उसकी विमा आपको बताई थी, कितनी बताई थी, t की पावर -1, और ये समय अंतराल समय की कितनी होगी, t। तो इसकी पावर बच्चों एक है, तो एक घात है तो ऊपर जाएगी, काय की हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी, तो माइनस के हो जाएगा, तो t की पावर -1 था, इसका एक और माइनस का हो गया, तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, t की पावर -2। अब हम निकालेंगे RHS की विमा, मतलब I इंटू अल्फा की विमा। इसकी जब आप विमा निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे कि I की जो बच्चों विमा आई है वो कितनी आई है, mL2, और अल्फा की जो आई है कोणीय त्वरण जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, उसकी विमा आ रही है कितनी, t की पावर -2। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया mL2 और t की पावर -2। तो इसकी भी बच्चों आई जो LHS था बल आघूर्ण टाउ, इसकी भी विमा आपने प्राप्त किया, क्या आया, mL² t की पावर -2, और जो टाउ इसकी RHS था I इंटू अल्फा, उसकी भी विमा आपने प्राप्त की mL2 t की पावर -2। अर्थात दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है, अतः यह विमीय रूप से समीकरण सत्य है। लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है।
विमीय रूप से समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आपको कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच कीजिए। आपको ये दो समीकरण दे रहा है। नंबर एक दे रहा है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, दूसरा दे रहा है पलायन वेग v बराबर √2gm/r। क्लियर। ये पलायन वेग का, इसके फिलॉसफी आगे आपको चैप्टर मिलेगा फिजिक्स फर्स्ट में ही, फर्स्ट ईयर में पलायन वेग, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको इंटर में मिलेगी फिजिक्स में। अब देखो इन समीकरणों की बात करें तो नंबर एक फर्स्ट में बात करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो जो पहला समीकरण दे रहा है नंबर एक में, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये लैम्डा इक्वल जो है वो दे रहा है h/mv। क्लियर। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक प्रकार की दूरी होती है, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, दूरी है। तो लैम्डा में लिखेंगे लैम्डा की वीमा, मतलब तरंगदैर्घ्य की वीमा। तो इसकी जो वीमा लिखेंगे, इसकी वीमा जो होती है दूरी की होती है L, तो इसका आ गया है H। क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लांक नीतांक है। और जब आपको इसमें बताया था इसकी वीमा एक साथ करा रहे थे तो प्लांक नीतांक के बारे में बताया था, इसका मात्रक भी बताया था और इसकी वीमा भी बताई थी। तो H बच्चों क्या है, प्लांक नीतांक। तो प्लांक नियतांक, प्लांक नीतांक F की वीमा, प्लांक नियतांक H बराबर जो होता है, H के मात्रक की बात करें, जब इसकी वीमा की निकालेंगे H की वीमा, तो वैसे तो आपको हमने वीमा इसकी बता रखी क्या होती है, mL/t-2, mL/t-1, ये होता है प्लांक नीतांक की वीमा। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आपको इसका मात्रक बता दें, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड की वीमा। इंटर में कभी कभी पूछ देता है कि H प्लांक नीतांक का मान बताइए ऑप्शन में, तो इसका मान होता है 6.6, मतलब 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का, और उसकी वीमा होती है mL/t-2, और ये दे रहा है सेकेंड टाइम की होती है t। तो ये बच्चों हो जाएगा mL/2 -2 में प्लस के 1 कम करेंगे, -2 में प्लस के 1 कम करेंगे तो t की पावर हो जाएगा -1। ये आ गई H की वीमा। और नीचे दे रहा है m/v, तो mv की वीमा निकालेंगे mv की वीमा। mv की जब वीमा निकालेंगे, m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की बच्चों वीमा होती है m, और v होता है वेलोसिटी, वेग की वीमा होती है L/t-1। तो ये हो जाएगा mL/t-1, ये हो गया। अब हमें निकालना किसकी है, h/mv की वीमा की, क्योंकि LHS में तो लैम्डा की निकाल ली, RHS में चाहिए h/mv की वीमा। तो इसको हम इधर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। निकालेंगे h/mv की वीमा, इसकी वीमा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब H की निकालेंगे, H दे रहा है प्लांक नीतांक, और प्लांक नीतांक की वीमा आई थी mL/t-1, तो ये हो जाएगा mL/t-1 के हो जाएगा अपॉन, नीचे दे रहा है क्या m/v, और mv की वीमा आपने निकाली थी mL/t-1, ये आया था mL/t-1। अब इसको देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, m से m कैंसिल हो गया, t की पावर -1 से t की पावर -1 कैंसिल हो गया, l की पावर 2 थी, और इसको इधर करेंगे तो एक घात कम हो जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर यहाँ पे दे रहा है 1, यहाँ पावर कितनी दे रहा है, घात 1, ऊपर जाएगी तो -1, तो प्लस के 2 में माइनस के 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो L की पावर हो जाएगी -1। क्या ये प्लांक नीतांक की वीमा के बराबर है, लैम्डा की वीमा के बराबर है? तो लैम्डा भी आया था L, मतलब LHS की जो वीमा आई थी वो L आई थी, RHS की जो वीमा आई वो L आई, मतलब LHS की वीमा बराबर जो है वो है RHS की वीमा, RHS की वीमा। तो जब दोनों पक्षों की वीमाएं बराबर हैं तो क्या होगा, यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अतः दिया गया समीकरण, अतः
दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ये विमीय रूप से क्या है? समीकरण सत्य है। क्लियर बच्चों? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इस समीकरण सेकंड को इसको हल करते हैं। हल करेंगे कौन सा? ये सेकंड। फर्स्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया। इसमें कह रहा है पलायन वेग v बराबर जो होता है वो होता है √2 कैपिटल G m अपॉन आर। कैपिटल G पता है आप लोगों को, पीछे पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। m क्या होता है? द्रव्यमान। पृथ्वी का r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। और ये आपको आगे चैप्टर पूरा मिलेगा जब पलायन वेग, तब आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इसके जी के बारे में पढ़ने में आपको डिटेल मिल जाएगा। अब देखो बात करें इसकी पलायन वेग, तो इसकी पलायन वेग की विमा निकालेंगे LHS के लिए। तो निकालेंगे पलायन वेग v की विमा। इसकी विमा जब निकालेंगे पलायन वेग v की, तो v की आपको पता है LT-1 होता है। ये हो गया। अब इस तरफ बात करें तो इस तरफ लगाए अंडर रूट, और अंडर रूट लगाए तो आपको क्या पता होना चाहिए? कैपिटल G की पता होना चाहिए, M की पता होना चाहिए, R की विमा पता होना चाहिए। तो कैपिटल G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब इसका मान पूरी ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं भी इसका मान बदलता नहीं है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। आगे चल के इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जब आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको और डिटेल में बताया जाएगा। 9th में आप लोगों ने, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, तो इसमें बारे में उसमें बताया गया। अब देखो बात करें अगर कैपिटल G की विमा की, तो आप लोगों को हमने कैपिटल G की विमा कंप्लीट करवाई थी। क्या बताई थी? m-1 L3 T-2 m। ठीक है, क्या बताई थी? m-1 L3 और T-2 ये बताई थी आपको विमा। नहीं याद है तो देखो इसको हम बता दें, निकाल दें कैपिटल G की विमा। तो इसके लिए आपको कैपिटल G का मात्रक पता होना चाहिए या फार्मूला पता होना चाहिए। तो मात्रक की बात करें तो इसका जो कैपिटल G का जो मात्रक आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इतने की विमा निकाल लें, पता चल जाएगा। वैसे तो आपको इसकी विमा पता ही होनी चाहिए। क्या होती है? m-1 L3 और T-2 होती है, लेकिन हम निकाले दे रहे हैं इससे। तो न्यूटन की बात करें बच्चों, न्यूटन होता है बल का मात्रक, और बल की जो विमा होती है वो होती है m/L/T-2। इधर बात करें मीटर की, मीटर होता है लंबाई, और लंबाई की जो विमा होती है L/2 होती है। किलोग्राम की बात करें, द्रव्यमान होता है, इसकी पावर आ जाएगी m/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है m, L2 ये थे, एक ये हो गया, L की पावर हो गई 3, और ये T की पावर है -2। ये m की पावर 2 प्लस में ऊपर जाएगी, काय की हो जाएगी? माइनस की। तो m की पावर -1, 2 है तो माइनस के 2 हो जाएगा। क्लियर? अब निकालेंगे कैपिटल G की विमा। तो जो कैपिटल G की बच्चों विमा आएगी वो आप पाएंगे क्या आएगी? m की पावर ये +1 है, इसमें एक भी घात नहीं दे रहा, मतलब 1 दे रहा है ऊपर, और ये -2 है। तो -2 में 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा? m की पावर -2। समझ रहे हैं ना? -2 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? m की पावर -1। और l की पावर कितनी दे रहा है? 3। t की पावर कितनी दे रहा है? -2। हो जाएगा। इतना आ गया कैपिटल G की विमा। फिर m/r की विमा आपको पता होती है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, ये तो कोई भौतिक राशि है नहीं 2, तो इसकी कोई विमा से मैं मतलब नहीं। तो हम निकालेंगे इस तरफ की विमा, तब √2 कैपिटल G m/r की विमा। इसका मतलब आपका केवल ये है कि इस 2 का निकालना नहीं, आपको निकालना है G m/r। √2 का मतलब होता है 1/2, इतने की विमा, यह आपको निकालना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैपिटल G का जो मान आया था वो कितना आया है? कैपिटल G की जो विमा आई m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, और ये आ रहा है m की विमा होती है मास की m, r दे रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की होती है l। तो ये हो गई पूरी विमा,
और अंडर रूट लगा है तो पूरे में लगा देंगे अंडर रूट। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये m की पावर -1 है +1 है, तो +1 और -1 घट जाएगा, m की पावर हो जाएगी 0। और m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 और 1 को लिखिए आप या न लिखिए। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो 500 की पावर 0 हो या 2 की पावर 0 हो या इंग्लिश का कोई वर्ड हो 0 हो, तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा, यदि पावर में 0 है, डिग्री नहीं है पावर है। तो ये दोनों मिलके हो गए 1, l की पावर बची 3 और ये 1 है, तो 1 ऊपर 3 है, नीचे घात 1 है, ऊपर जाएगी घट जाएगी 1, तो 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2। और t की पावर दे रहा है -2 और पूरे की पावर दे रहा है 1/2। तो इन दोनों को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो l स्क्वायर t की पावर -2। तो जब इसको बाहर करेंगे 2 तो 1 बचेगा, और इसको जब बाहर करेंगे 2 तो बचेगा -1 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, LT -1। तो LHS की जो विमा आ रही थी पलायन वेग की, वो भी LT -1 आ रही थी और ये भी LT -1 आ रही है। इसका मतलब दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। विमीय रूप से समीकरण कैसा है, सत्य है। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट दे रहा है, कह रहा निम्नलिखित समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच कीजिए। और पहला दे रहा है E = mc², दूसरा दे रहा है T = 2π√L/g, तीसरा जो दे रहा है वो दे रहा है V = √P/ρ, जहाँ कह रहा है P जो है वो क्या है, दाब है, और रो जो है वो क्या है, घनत्व है। ठीक है, डेंसिटी है। कंपन की आवृत्ति F = 1/2L √T/m, ये तो बता ही दिया कि क्या है, आवृत्ति है F। इसमें बात करें तो L दे रहा है डोरी की लंबाई, T जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, डोरी में उत्पन्न तनाव, और तनाव भी क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। M जो हो गया एकांक लंबाई का द्रव्यमान। क्लियर। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो सबसे पहले दे रहा है E = mc², तो E = mc², तो पहले निकालेंगे E की विमा, E की विमा, E की जब विमा लेंगे तो E होता है एनर्जी मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा की जो विमा होती है वही कार्य की होती है, mL2T-2। क्लियर। फिर बात करेंगे किसकी, mc² की विमा। ये आइंस्टीन का क्या, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो mc² की विमा, तो mc की m होता है मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है m। c² c क्या है, वेग है, और वेग की बच्चों क्या होती है विमा, LT-1 होता है। कितना होता है, LT-1। स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा m, L का स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो माइनस की क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करता है, घात का गुणा, जैसे इसकी 1 घात थी, 2 का 1 में गुणा किया 2, -1 थी, 2 का 1 में गुणा किया -2 हो गया। तो देख रहे हैं दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। ये विमीय रूप से क्या होंगे, समीकरण सत्य होंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए। हम इसको रब कर रहे हैं, हम सेकेंड नंबर बताने जा रहे हैं आप लोगों को, इसको हम रब किए दे रहे हैं। अब देखो सेकेंड नंबर में आपको दे रहा है कैपिटल T बराबर, T क्या होता है, टाइम या आवर्तकाल। आवर्तकाल आपको दे रहा है, आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g। T की विमा निकालेंगे पहले, T की विमा, T होता है टाइम मतलब समय, और समय की जो विमा होती है वो कितनी होती है, T होती है।
फिर अंडर रूट एल अपॉन जी की विमा निकालेंगे, या इसकी ले लो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की विमा। तो इसकी 2 पाई तो नीतांक है, इसकी विमा होगी नहीं, ये तो कोई भौतिक राशि है नहीं, है क्या एल और जी। एल क्या होती है लंबाई एल, और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की होती है एल टी माइनस 2, और पूरे की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2। एल से एल हो गया कैंसिल, एल से एल कैंसिल, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस के 2 की पावर 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आया टी। तो LHS की भी विमा टी आ गई, RHS की विमा टी आ गई। क्या लिख लेंगे बच्चों नीचे, दोनों पक्षों की विमाएँ क्या है समान है, अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएँ समान है अतः विमीय रूप से समीकरण सत्य है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, या आप लोग नोट करना चाहें वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो बात करते हैं हम लोग थर्ड की, थर्ड नंबर प्रश्न की। थर्ड में दे रहा है आपको v बराबर अंडर रूट पी अपॉन रो। p क्या है कह रहा है दाब है, v क्या है वेग है, तो पहले निकालेंगे वेग v की विमा, वेग v की विमा। तो वेग की विमा पता है LT-1 होता है, क्लियर। फिर किसकी निकालेंगे, इस तरफ वाले की अंडर रूट p अपॉन रो की विमा। इसकी जब विमा हम लोग निकालेंगे तो आएगा क्या, p है दाब, और दाब बराबर बताया था बल अपॉन क्षेत्रफल, और विमाएँ बताई थी। तो सबसे पहले आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि जिन जिन बच्चों को ने अभी तक विमाएँ निकालना नहीं सीखा या विमाएँ नहीं पता है, तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखें, पहले के वीडियो, उनसे विमाएँ निकालना सीख जाएँ, तब उसके बाद इनको देखें तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। फिर गारंटी आपको समझ में पक्का आएगा 100%। तो देखो इसकी विमा निकालेंगे तो ऊपर दे रहा है पी होता है दाब, दाब की होती है m L-1 T-2, और नीचे दे रहा है रो घनत्व, और घनत्व की होती है m L की पावर -3। ये हो गई, और अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये m से m कैंसिल हो गया, L की पावर थी -1, ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, T की पावर दे रहा है -2, तो ये हो गया L की पावर 3 में गए तो बचेगा 2, और T की पावर -2 की पावर 1/2, 2 से इसमें भाग देंगे 1 बचेगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो -1 बचेगा। वही आ गई LHS की विमा के समान। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे कि चूंकि या क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं अतः विमीय रूप से समीकरण क्या है सत्य है। नोट करना चाहें जो बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब हम लोग आते हैं किसमें, फोर्थ में। थर्ड हो गए, अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर में देखिए कह रहा है आपसे कि कंपन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कंपन की आवृत्ति अब बराबर दे रहा है, तो आवृत्ति f जो है f इक्वल वो आपको दे रहा है 1/2L, और अंडर रूट या आवृत्ति f T/m। तो पहले निकालेंगे आवृत्ति f की विमा, आवृत्ति f की विमा, f की विमा। तो आवृत्ति को जो विमा होती है वो कितनी होती है, t की पावर -1, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा t ऊपर जाएगी -t, तो ये आ गई फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की विमा। इसकी बात करते हैं इस तरफ की RHS की, तो RHS में दे रहा है 1/2L और अंडर रूट T/m की विमा। इसकी जब विमा की बात करें तो 1/2 की तो होगी नहीं, भौतिक राशि है, ये L है लेंथ, तो लेंथ की लंबाई की होती है L। फिर इसके बाद इधर बात करें तो दे रहा है ऊपर T कह रहा है आपसे क्या है, तनाव है। तनाव क्या होता है, बल होता है, किसी को खींचेंगे तो मतलब ये तनाव उत्पन्न होना, क्या होना उसमें बल लगना। तो बल की विमा क्या होती है, ML/T-2, यही तनाव की होगी। नीचे दे रहा है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होता है m, और एकांक लंबाई की बात करें तो उसमें लंबाई से भाग देते हैं। तो इसकी जो विमा होगी अगर निकालें तो m की तो द्रव्यमान की m आएगी, इसकी बात करें तो ये L है तो L ऊपर जाएगा, L की पावर -1 हो जाएगी विमा।
तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की जो विमा की बात करें तो वो कितनी आएगी, एम एल की पावर -1। क्लियर। ऊपर दे रहा अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2, तो 1/L। एम से एम कैंसिल, ये -1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस की घात जाके भी ऊपर प्लस की, तो 1 प्लस थी 1 1 हो गया 2, और टी की पावर हो गया -2, 1/2। ये आएगा 1/L। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग देंगे, बचेगा L, और 2 से इसमें भाग देंगे टी की पावर -1। L से L कैंसिल हो गया, टी की पावर क्या आ गई, -1। तो जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की विमा आई, मतलब LHS की विमा आई, वही इसकी RHS को सॉल्व करने पर भी वही मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्या है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण क्या है, सत्य है। दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः विमीय रूप से समीकरण क्या है, सत्य है। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए थोड़ा टाइप अब चेंज कर रहे हैं इसमें। कह रहा है निम्न समीकरण F बराबर a√x प्लस BT² में a/b की विमा ज्ञात कीजिए, जहां F जो है बल है, x दूरी और t क्या है, समय है। F बल है, x दूरी है और t समय। आप सभी को पता है कि विमीय रूप से यदि कोई समीकरण सत्य है तो उसकी सभी पक्षों की विमा क्या होती है, सभी पदों की विमा समान होती हैं। अर्थात इसमें जो बल की विमा होगी वही इसकी विमा होगी, वही इसकी विमा होगी। क्लियर। तो समीकरण की सत्यता के आधार पर या विमीय सत्यता के आधार पर, विमीय सत्यता के आधार पर, विमीय सत्यता के आधार पर आप सभी को पता है कि जो इसकी विमा होगी बल्कि वही इसकी होगी, क्योंकि सभी पदों की विमा क्या होती है, समान होती है। अभी अपने कई समीकरणों में प्रूव किया है। तो इसकी जो विमा होगी a√x की विमा, वही बराबर क्या होगी, बल F की विमा हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो a की तो विमा आपको ज्ञात करना है, इसकी जो विमा होती है दूरी की, या इसको लिख सकते हैं F/√x की विमा, यह हो जाएगा। तो जो a की विमा आएगी वो क्या होगा, ऊपर F की विमा और बल की होती है mL/t-2, नीचे क्या है x, और x आपसे कह रहा था दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है L, अंडर रूट लगा है मतलब 1/2। क्लियर, ये होगा। अब देखो ऊपर दे रहा है L की पावर 1 और नीचे दे रहा है 1/2, तो ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसकी थी 1 में घटाएंगे -1/2, तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस के 1/2। तो जो a की विमा आएगी, a की विमा वो हो जाएगा m, इसमें 1 था ये घटा, इस प्रकार क्या आ गई घात 1/2, तो 1/2 और t की पावर -2, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, b की विमा की। तो b की जो विमा होगी वो क्या होगी, जो इधर इसकी विमा है BT² की विमा भी किसके बराबर होगी, F की विमा की। तो निकालेंगे BT² की विमा। तो जो BT² की विमा होगी वो बराबर किसकी होगी, F की विमा के, F की विमा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, t क्या दे रहा था, टाइम, तो यहां से होगा b की विमा बराबर F, t मल्टीप्लाई में t² तो भाग में हो जाएगा इतने की विमा, तो ये हो जाएगा b की विमा इक्वल जो आएगा F की होती है mL/t-2, और ये दे रहा है टाइम की होती है t, और स्क्वायर लगा है t की पावर 2, प्लस घात है ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो b की विमा जो आएगी वो हो जाएगी mL/t-2 थी, ये भी प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -2 हो जाएंगे -4, ये आ गया। ये आ गया किसका, b की विमा। a की विमा आपको क्या निकालना है, a/b की विमा, तो निकालेंगे a/b की विमा। तो जब a/b की विमा निकालेंगे तो ऊपर दे रहा है a, और a की विमा कितनी है, mL की पावर 1/2, mL की पावर 1/2, t की पावर -2, और नीचे दे रहा है b की विमा, और b की विमा कितनी आई है, mL t की पावर -4, m से m कैंसिल। क्लियर, ये L की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो L की पावर दे रहा था आपको 1/2, और ये एक ऊपर जाएगा तो -1, t की पावर थी -2,
और ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस के 4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा a अपॉन बी की वीमा इक्वल L की पावर हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 में 1 कम होंगे तो बच्चों कितना बचेगा -1/2। प्लस के 4 में माइनस के 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 2 बचेगा। तो L की पावर -1/2 और T की पावर 2। ये क्या आ गई a अपॉन बी की वीमा आ गई। क्लियर। अब देखो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपका ये मेथड हो गया, इसकी जरिए हमने बताया कि a की अलग निकाली और b की अलग वीमा निकाली। दूसरा देखो तरीका क्या है, एक सिंपल मेथड और है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यदि आपको a की केवल पूछ देता तब कैसे लगाते, b की केवल पूछ देता तब कैसे लगाते, लेकिन आपसे a अपॉन बी की वीमा पूछ रहा है तो देखो इसके लिए एक और मेथड है। ईजिली इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं अगला। इसी को हम एक अन्य मेथड से बता रहे हैं आपको। देखो जब समीकरण क्या है, ये समीकरण दे रहा है तो इस पद की a√x की जो वीमा होगी वो किसके बराबर होगी bt स्क्वायर, क्योंकि सभी पदों की वीमा बराबर होंगी। इसकी भी अब के बराबर, इसकी भी अब के बराबर, तो ये और ये भी इनकी भी वीमाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब ये क्या दे रहा है, b इधर दे रहा है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो a अपॉन बी की वीमा, a अपॉन बी की वीमा, ये दे रहा है t स्क्वायर और ये √x ऊपर था तो इधर आ जाएगा नीचे भाग में आ जाएगा इतने की वीमा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा a अपॉन बी की वीमा बराबर ऊपर दे रहा है t टाइम की वीमा समय की क्या होती है t, और ऊपर 2 घात है तो 2 घात। x है डिस्टेंस दूरी कह रहा था, दूरी की वीमा क्या होती है l, रूट लगा है मतलब 1/2। प्लस की घात है ऊपर जाएगी माइनस की तो l की पावर -1/2 और t की पावर 2। तो एग्जाम में अगर a अपॉन बी की पूछे तो सबसे सिंपल मेथड ये है और यही आप लोगों को लगाना है। वो हमने मेथड इसलिए बताया था कि कभी कभी आपको a की अलग पूछ देगा और b की अलग पूछ देगा, तब किस प्रकार करना है, तो उसके लिए वो मेथड है आपका। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कह रहा है p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 में a क्रॉस b की वीमा ज्ञात कीजिए। जहां p दे रहा है शक्ति है या क्षमता, x क्या है दूरी है तथा t क्या है समय है। तो देखो आपको बताया गया था कि क्या होता है समीकरण में हमेशा क्या होते हैं समान वीमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। मतलब अगर b में एक्स स्क्वायर घटाया गया है तो जो एक्स स्क्वायर की वीमा होगी वही क्या होगी b की वीमा होगी। क्लियर। तो निकालेंगे b की वीमा, b की वीमा बराबर होगी एक्स स्क्वायर की वीमा के। तो b की वीमा x आपको दे रहा था दूरी और दूरी की वीमा होती l और स्क्वायर लगा है बच्चों तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी b की वीमा आ गई। इसकी बात देखो कह रहा है आपसे a की भी पता चल जाए। अब a की पता यदि चल जाए तो हम क्या करेंगे a क्रॉस b करके निकाल लेंगे। तो निकालेंगे a को अगर इधर लेके आए तो p नीचे चला जाएगा तो pt हो जाएगा। तो जो a की वीमा होगी, a की वीमा, a की वीमा, तो a की जो वीमा होगी वो होगी b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p आ जाएगा इधर, ये इधर गया pt की वीमा। अब इसकी पूरे की ऐसा ना करना इसकी एल घटा देना, ऐसा नहीं, ये पूरे क्या है इसकी पूरे की वीमा होगी l। शक्ति या क्षमता की वीमा आप लोगों को बता चुके हैं, कार्य बटा क्या होता है समय, तो इसकी जो वीमा होती है ml2 t-3 होता है और ये दे रहा है टाइम t। इससे एक t कम हो जाएगा और t की पावर बचेगी 2। तो निकालेंगे यदि a की वीमा, यहाँ पे a की वीमा तो क्या आएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका m ऊपर गया तो m की पावर हो जाएगी -1। l 2 है प्लस के ऊपर 1 प्लस का तो ये 2 जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 और प्लस का 1 माइनस के 2 में घटा देंगे तो ये भी क्या बचेगा -1। t की पावर -3 है, ये प्लस के 1 है तो -3 में प्लस के 1 कम करेंगे, -3 में प्लस के 1 कम करेंगे तो -2 और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो ये आ गई a की वीमा m-1
टी माइनस टू टी माइनस वन, रुक जाना, ये किसकी बी की विमा क्या थी, एल स्क्वायर थी, एल टू था, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये आएगा। आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी की विमा, इसकी विमा पूछ रहा है, तो ए की जो विमा आती है वो कितनी आ रही है, ए की विमा कितनी आई, वो आ गई m की पावर -1 l की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 2, सॉरी t की पावर 2। फिर कह रहा है इनटू में b है, b की विमा कितनी आई, l की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा l की पावर 2। तो a क्रॉस b की जो विमा आएगी वो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, m की पावर -1 l की पावर 2 और t की पावर 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वांडर वाल गैस समीकरण P + a/v² v - t बराबर RT में a तथा b की विमा ज्ञात कीजिए जहां तथा इनके SI मात्रक लिखिए। अब देखो क्या कह रहा है, आपको पता है कि समान वाली भौतिक राशियां जोड़े और घटाई जाती हैं, अर्थात जो P की विमा होगी वो a/v² की विमा होगी, तो लिखेंगे a/v² की विमा, a/v² की विमा बराबर क्या होगा, P की विमा। a की आपको ज्ञात करना है, तो a की जो विमा होगी वो क्या होगी, v इधर चला आएगा, तो v² × P की विमा। a की विमा निकालेंगे तो आयतन v है क्या यहाँ पे आयतन, और आयतन की विमा क्या होती है, l की पावर 3, पावर 2 है, 2 हो गया। P है प्रेशर मतलब दाब, और दाब की जो विमा होती है वो होती है ml - 1 t - 2, अभी आपको बताया था। 3 का 2 में 2 का 3 में गुणा होगा, 2 × 6 m l की पावर -1 t की पावर -2 m l की पावर 6 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, और ये दे रहा है t की पावर -2, ये आ गई a की विमा। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, इसके मूल मात्रक की, तो a का मूल मात्रक या a का SI मात्रक। SI मात्रक की बात करें तो m का क्या होता है, m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का बच्चों मात्रक आप सभी को पता है किलोग्राम होता है। विमाओं से मूल मात्रक निकालना आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। l है लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की पावर हो जाएगा 5। t दे रहा है टाइम, टाइम मतलब समय, समय मतलब सेकेंड हो गया, और सेकेंड की पावर क्या हो गई, -2। तो ये आ गया, इसकी विमा आ गई एक की, और ये आ गया मात्रक। अब बात करते हैं किसके, b की विमा और b के मात्रक की। तो v - b है, तो v में b तभी घट सकता है जब b और v दोनों क्या हो, दोनों की विमाएं समान हो, तो निकालेंगे b की विमा। तो b की जो विमा होगी वो बराबर किसके होगी, v की विमा के, v की विमा। और v होता है आयतन, और आयतन की आप सभी को विमा पता है l की पावर 3 होती है, तो जो b की विमा आएगी वो बराबर आएगी l की पावर 3। अब जब विमा पता चल गई तो आप लोग इसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो b का SI मात्रक, l दे रहा है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और क्यूब है तो मीटर का हो गया क्यूब। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए।